अब हम चलते हैं अपनी दूसरी किताब पे जिसका नाम है द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। एंड विथ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड टू डॉक्टर जोसेफ मर्फी कि उन्होंने अपनी लाइफ की सारी टीचिंग, सारे एग्जाम्पल, सारा जूस जो उनका, सब कुछ उनका ज्ञान का भंडार, वो सारा इस किताब में डाला हुआ है। ये मोटी किताब है, टाइम लगेगा इसको खत्म होने में, लेकिन इतनी पावरफुल किताब है कि जिन लोगों को अपनी जिंदगी को बदलना है या जिंदगी के किसी भी एस्पेक्ट को बदलना है, वो इसको बिल्कुल जैसे रिलीजियस ग्रंथ होता है ना, उस तरह से पढ़ेंगे। ये वैसे भी चर्च में पास्टर थे, तो इसीलिए बहुत बाइबल के एनेक्डोट्स हमको इसमें मिलते हैं। बहुत सारा जीसस क्राइस्ट के बारे में बताते हैं। सो फ्लोरेंस कॉवल्शन ने भी हमको ये बताया था, वो भी चर्च फॉलो करती थी और ये तो पास्टर ही थे। फिर बाद में इन्होंने मतलब अपने टीचिंग्स को फैलाने के लिए ट्रैवल करने लगे शिप से, और उस वक्त इतने फ्लाई नहीं करते थे लोग, तो ये बाय शिप जाते थे अलग अलग जगह पे कॉन्फ्रेंसेस लेने के लिए। फिर हाउ टू रीच आउट टू पीपल, आजकल इंस्टाग्राम है, सब कुछ है। तो ये संडे को जो रेडियो आता था, तो रेडियो में चैनल में 1 घंटे का इनका सेशन होता था जिसमें ये बताते थे पैसा कैसे बनाना है, हेल्थ कैसे ठीक करनी है एंड ऑल दैट। सो और वो सब सब कुछ जो वहां पे उन्होंने सिखाया पढ़ाया, वो उन्होंने एनकैप्सुलेट करके इस किताब के फॉर्म में हमको दिया। सो इट्स सो ब्यूटिफुल। और अभी हम पढ़ रहे हैं ये वाला चैप्टर, हाउ टू बिकम सुपर सक्सेसफुल इन लाइफ। कल हमने पढ़ा था फर्स्ट स्टेप, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है, ये जो टॉपिक हम अभी कर रहे हैं, दिस इज 3 स्टेप्स टू सक्सेस इन लाइफ। फर्स्ट स्टेप में था कि आप वो चूज करो कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, किसमें दैट यू रियली लव टू डू, है ना, वो वाला आप चूज करो अपनी जिंदगी में, वॉट एवर यू रियली लव टू डू। और उसमें अपना पूरा डाल दो, लाइक उसमें पुट योर बी ऑल आउट इन दैट वर्क, उसमें अपना 200% दो। उन्होंने ये बताया था। तो आज हम पॉइंट नंबर 2 कर रहे हैं, and Ipshita Chakrabarti is reading for us. The second step to success is to specialize in some particular branch of work and know more about it than anyone else. For example, if a young man chooses chemistry as his profession, he should concentrate on one of the many branches in this field. He should give all of his time and attention to his chosen specialty. He should become sufficiently enthusiastic to try to know all there is available about his field. If possible, he should know more than anyone else. The young man should become ardently interested in his work and should desire to serve the world. He that is greatest among you, let him become your servant. There is a great contrast in this attitude of mind in comparison to that of the man who only wants to make a living or just get by. Getting by is not true success. Man's motive must be greater, nobler, and more altruistic. He must serve others hereby, thereby casting his bread upon the waters. The third step is the most One important second, one. Ipshita, we'll just do this. So second step में बताया है that जो भी आपका chosen profession है, जैसे अगर आप होम मेकर हैं, है ना, यू आर अ स्टे एट होम मॉम, लुकिंग आफ्टर द फैमिली, लुकिंग आफ्टर द हाउस, बच्चों का ध्यान रखते हो, आपके इन लॉज हैं, देन बिकम 200% केपेबल ऑफ डूइंग इट, लाइक बिल्कुल कि हाउ कैन आई मेक, मैं अपना घर और कैसे संभाल सकती हूँ, और क्या कर सकते हैं, इस तरह से, है ना, बी द बेस्ट एट इट दैट यू कैन बी, दैट्स व्हाट इट सेज। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो हम सबका चोजन फील्ड है, तो हमको अपने काम में जहां से हमको पैसे आ रहे हैं उसमें 200% अपना देना है, और उसमें अपने आप को कॉन्स्टेंटली ग्रूम करते जाना है, नॉलेज सीख करके उस एरिया ऑफ द चोजन फील्ड जो आपका है। दैट्स व्हाट इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर कोई केमिस्ट्री उसका चोजन प्रोफेशन है, तो उसको जितना ज्यादा वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है केमिस्ट्री के बारे में, उसको करना चाहिए। दैट हाउ कैन आई मेक इट बेटर, हाउ कैन आई मेक इट मोर। ये मैंने आपको एक्सपीरियंसेस अपने लाइफ में, अपने वर्क सक्सेस के बारे में बताया था, दैट मैं कॉन्स्टेंटली सोचती रहती हूँ व्हाट मोर, हाउ कैन आई मेक इट बेटर, और क्या डाइवर्सिफाइड टॉपिक्स। आप कभी भी देखो, देयर सो मेनी ऑफ यू, हु मे हैव हर्ड मी ऑन थ्रू माय ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स आल्सो,
सो वहां पे हमेशा द टॉपिक दैट आई चूज आर वेरी डिफरेंट, बिकॉज मैं लगातार ये क्वेश्चन पूछती रहती हूँ that like give me hunches, give me ideas. I really want to speak on some topic which is so different, really amazing. तो एकदम डाइवर्सिफाइड टॉपिक्स होते हैं. जैसे इस बार मैंने जब लिया था तो मैंने लिया था विच इज नॉट रियली माई डोमेन, राइट? मतलब ऑफिशियली मेरा डोमेन नहीं है. सो मैंने लिया था चक्रा, द साइंस ऑफ चक्रास, चक्रा बैलेंस एंड चक्रा हीलिंग. Then towards the end of the month, I'm taking on the topic is physiology and deep breathing. So which is not, these two are not my subjects. And once I'd taken on contraceptives and sex, then once I took on something else. So it's always a very diverse topic because like ये जो इसमें लिखा हुआ है मैं बहुत resonate कर रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ कि किस तरह से डिफरेंट और किस तरह से ज्यादा दे सकते हैं और कैसे और आप और ज्यादा एक्सपैंड करें अपने वर्क को, प्रोफेशन को, जहाँ पे भी आप हैं. एंड हाउ कैन यू रियली मेक इट बेटर. कैसे वो वाला टॉपिक, लाइक यहाँ पे तो हम किताब पढ़ते हैं, बट मास्टरमाइंड में जाके उसमें दैट कौन सा एग्जैक्टली को टॉपिक है जो बर्निंग टॉपिक है, जो जिस पे मुझे बात करनी है और एक्सरसाइज करानी है सबको, उस तरह से. तो व्हाट इज दैट टॉपिक दैट अभी तक हमने एड्रेस नहीं किया है और जो सबकी रिक्वायरमेंट है. तो इस तरह से अपने दिमाग जब सोचते रहते हैं ना, जब क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, इतने अमेजिंग आइडियाज आते हैं, आई कांट इवन टेल यू. और फिर सब बोलते हैं, जैसे कल मैंने जब MMBG में हमारी प्रेयर आंसर क्यों नहीं होती है वो वाला किया था और उनको वो बताया था वे आउट की, ये वे आउट है. तो it was like everybody was saying that this was for me, this was for me, this was for me. and मैं ऐसा ही सोच रही थी. इनफैक्ट लक्ष्मी का हैंड रेज्ड है, वो भी कल ये बोल रही थी, उसका अलग से मैसेज आया था कि आपने जो आज बोला ना वो एग्जैक्टली मेरे लिए ही था, बिकॉज 3 दिन से मेरा यही क्वेश्चन था कि क्यों किसी की प्रेयर डिले होती है और मैं क्या ऐसा कर रही हूँ कि जिसके कारण ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है. सो इस तरह से ये हमेशा करना, ये मैं आपको भी बता रही हूँ, आप में से जो भी है, हाउ कैन आई मेक इट बेटर. ओके, अपने आप से सवाल करते रहो, अपने आप को ग्रूम करते रहो जिस भी फील्ड में. गेट टू नो, अच्छी किताबें पढ़ो, एडवांस करो. और जो भी आपका प्रोफेशन है, हम सब लाइफ कोचेस तो नहीं बन सकते, है ना. कई लोग स्टॉक में काम करते हैं, कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कई आर्किटेक्ट्स हैं, कई कुछ हैं, कई दूसरे स्कूल टीचर्स हैं. तो जो भी आपका वोकेशन है उसमें बी द बेस्ट एट इट. दैट इज वॉट इट सेज. उसमें ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लो, ज्यादा से ज्यादा आप मालूम करो कि किस तरह से वर्क करता है, क्या है. दैट इज वॉट इट इज, है ना. इसमें लिखा हुआ है. और मोटिव ये नहीं होना चाहिए, जैसे गेट बाय का मतलब होता है चल रहा है, जैसे किसी से पूछो कि और कैसी जिंदगी चल रही है, बस कट रही है, ठीक ठाक ही कट रही है, अब क्या है, भगवान की कृपा है, बस इतना ही है. दैट इज नॉट द एटीट्यूड. चल रहा है, खींच रहा है, दैट्स नॉट द एटीट्यूड. यू हैव टू बी द बेस्ट एट इट. अगर आप बेस्ट नहीं हो तो फिर आपको स्टेप अप करने की जरूरत है. अपनी प्रैक्टिसेस, फालतू की चीजों में ध्यान कम दो और अपने काम में लग जाओ और अपने आप को ग्रूम करो, अपना ज्ञान प्राप्त करो. जहां से भी आप कर सकते हो, बी द बेटर एट. अगर कोई और आपसे ज्यादा अच्छा कर रहा है तो वो इसलिए है क्योंकि वो बहुत इमर्सिव है अपने काम को लेके, इसलिए वो अच्छा कर रहा है. एक्सपीरियंस, पढ़ाई लिखाई, इसमें एक भी बार ये लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन के बारे में? नहीं लिखा हुआ ना. ये लिखा हुआ है 3 स्टेप्स टू सक्सेस. ये नहीं लिखा हुआ है कि आप कितने क्वालिफाइड हो, आपने ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, आपने PhD किया, आपने वो किया, ये किया. ये नहीं लिखा हुआ है. ये लिखा हुआ है माइंडसेट के बारे में, राइट. पहले वाले में लिखा हुआ है चूज समथिंग दैट यू रियली लव. सेकेंड वाले में लिखा हुआ है दैट जो चीज यू लव उसमें आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेने की कोशिश करो, है ना. वो हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल करके ना करो, किताबें पढ़ के कर सकते हैं. और किताबें पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ. टोनी रॉबिन्स का कोर्स तो हमारे 4.5 दिन का ही था ना, मतलब 4 दिन का था और उसके आधी क्लास एक्स्ट्रा मिली थी 3 घंटे की, तो 4.5. लेकिन उसके बाद इतनी बुक्स पढ़ी, इतनी बुक्स पढ़ी, पूरी साइंस पढ़ पढ़ के, उसके बाद आई रीच दैट लेवल दैट यू गिव मी अ टॉपिक एंड आई विल एंश्योर दैट आई विल मेक यू सक्सेसफुल इन दैट. दिस इज वेरी क्लियर. कुछ भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है, मुझे पता है दैट मैं आपको उसमें विनर बना सकती हूँ, प्रोवाइडेड जो मैंने बताया है वो करो. और वो मैं ऑफ कोर्स लाइक आई कीप शेयरिंग ऑल दैट विद यू. सो अपने आप को अपग्रेड करते रहना, ये बहुत 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 जरूरी होता है ना. ये सोचना कि मुझे काफी कुछ आ गया है, कभी नहीं आता. मुझे खुद नहीं पता होता है कि मैंने मैजिक बुक में पिछले महीने क्या बोला था, इस महीने वो चीजें नहीं बोली थी, अगले महीने कुछ और चीजें बोलूंगी. सो वो लगातार चेंज होता रहता है, बिकॉज नीड ऑफ द आवर के हिसाब से वो अपने आप कस्टमाइज हो जाती हैं.
whatever I have to speak that way. So इसमें यही है. तो चल रहा है नहीं, आप सोसाइटी को कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो. मतलब पैसे देने की बात मैं नहीं कर रही. मैन्स मोटिव मत बी नोबलर दैट आपको लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना है ना. अगर जैसे मैं इफ आई वर्क एट इफ नहीं, आई डू वर्क एट VLCC. So I take care of VLCC centers and VLCC education. So अगर मैं वहां पे देखूंगी कि अच्छी से अच्छी पढ़ाई हमारे स्टूडेंट्स को मिले, ये मैं इंश्योर करूंगी, है ना. तो हमने कितने सारे पिछले 2 साल में कोर्सेज लॉन्च किए हैं. आई थिंक मैक्सिमम होंगे कभी नॉन स्टॉप. वी हैव न्यूट्रिशनल साइकियाट्री, वी हैव न्यूट्रिशन गायनिकोलॉजी, वी हैव कोर्स इन PCOS, like that, in thyroid disorders. अभी हमने herbs and spices पे. So non stop हम ये काम कर रहे हैं. We have sports and fitness, nutrition, मतलब आप नेम करो वो फील्ड और उसमें किताब है. In geriatric nutrition जो ओल्ड एज होता है, ओल्ड एज न्यूट्रिशन को जेरियाट्रिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, उनका न्यूट्रिशन थोड़ा सा अलग होता है. सो उस पे लिखा हुआ है. हेपेटिक लिवर डिसऑर्डर्स पे कोर्स है. तो मतलब इतने सारे तरीके के कोर्स नॉन स्टॉप, बिकॉज आई एम थिंकिंग कि व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट. इतनी रेस्टलेस हूं मैं काम को लेके दैट मुझे हमेशा लगता है दैट इट्स नेवर इनफ, आई हैव टू डू सो मच मोर, आई हैव टू डू सो मच मोर. और अपने पेस पे हम करते रहते हैं और टीम इतनी अमेजिंग है दैट वो मेरे सारे सपने पूरे कर देते हैं. जैसे ही मैं उनको कुछ वो बस उनको वो देना होता है सीड, तो उसको पौधा बना देते हैं, है ना. तो वो टीम भी ऐसी करना, ये भी एक एनर्जी का ही गेम होता है ना. कि टीम को इतना अच्छा इस लेवल तक ग्रूम करना कि उनको एक सेकंड में पता लगता है दैट दीप्ति मैम सेड दिस, एंड वो स्केलेटल स्ट्रक्चर सिलेबस बन के आ जाता है पट 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 पर वॉर फूटिंग की तरह काम खत्म. that way. So it is so comfortable. तो ये चीज हमको ड्रैग करने के लिए काम नहीं करना है कि ओ गॉड आज जाना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, ऑफिस जाना पड़ रहा है, आज ऑफिस में ये हुआ, ये नेगेटिव हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ज्यादा रुकना पड़ा, ज्यादा काम आ गया, मेरे ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. अरे रिस्पॉन्सिबल हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. ये कर्मा आपके साथ रहेगा जो आपने एक्स्ट्रा काम किया ना, लोगों के मुकाबले आपने सबसे ज्यादा काम किया ऑफिस में. आपके और भगवान के बीच में कोई नहीं होता है. सब देख रहा है ऊपर वाला कि आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो और इतने दिल से कर रहे हो. आपको उसका रिवॉर्ड जरूर मिलेगा, बहुत बड़े रूप में मिलता है ना. तो कोई भी छोटा भी थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस आपके अननोटिस नहीं जाते. इन द रेलम ऑफ, बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनी थॉट, एनी वर्ड, एनी एक्शन जो आपने किया हो, जो कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, कोई तारीफ नहीं कर रहा, कोई देख ही नहीं रहा है, लेकिन इन द रेलम ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका कोई भी थॉट, वर्ड, एक्शन अनरिकॉग्नाइज नहीं रहता. अगर आपने किसी चीज के लिए आउटवर्डली जाके मेहनत करी है, या आपने कुछ छोटा सा स्मार्टली वर्क किया है, बहुत अच्छा काम किया है, आपको रिवॉर्ड उसका मिलेगा ही मिलेगा. रिवॉर्ड इंसान नहीं देते, रिवॉर्ड ऊपर वाला देता है. ठीक है. और वो बहुत बड़े रूप में रिवॉर्ड मिलेगा व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड, जब आपने उम्मीद भी नहीं की थी. इसीलिए जिंदगी में वैल्यू ऐड करना बहुत जरूरी है ना. जैसे अगर मैं स्टॉक ब्रोकिंग का काम करती हूँ तो मैं कुछ ऐसा करूंगी, अपना 100% पॉइंट्स बनाऊंगी कि क्या क्या यूएसपीज हैं, और मैं एक घंटे का कोर्स बना के लोगों को सेल करूंगी दैट आई विल टीच यू हाउ टू बिकम अ वेरी गुड स्टॉक ब्रोकर, लाइक दैट, है ना. अगर मेरा कोई और काम है तो आई विल डू दैट. सो इस तरह से लाइक आई लव टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन. मेरे तो डीएनए में न्यूट्रिशन है, क्योंकि मैं पता नहीं, मुझे 34 इयर्स हो गए काम करते करते इस फील्ड में, तो बहुत लंबा टाइम है. सो मैं डीएनए में ही न्यूट्रिशन है, मतलब मुझे सोचना नहीं पड़ता. कोई किताब लिखती हूँ पट 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 पट, लेकिन न्यूट्रिशन साइंस चेंज हो रही है, इवॉल्व हो रही है, तो मुझे रिसर्च पेपर्स पढ़ने बहुत जरूरी होते हैं, जो मैं रोज पढ़ती हूँ. इफ नॉट रोज, कभी कभी 2 दिन का 1 दिन का गैप आ जाता है, बट मैं बहुत रिसर्चेस पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे अपने आप को अपडेट करना जरूरी है. अदरवाइज मैं मीडियोकर रहूंगी. मुझे मीडियोक्रेसी और मीडियोकर लोग ही पसंद नहीं आते, है ना. मतलब मुझे इसलिए नहीं कि वो मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, मुझे लगता है ये क्यों सफर कर रहे हैं. मुझे वैसे भी मीडियोक्रेसी पसंद नहीं है. आई जस्ट अबॉर दैट. So this is what we really need to realize, that you have to be the best at your work. You have to be the best and think about how I can be best. फालतू की चीजों में ध्यान मत दो. उसने ये बोल दिया, अपने आप को ग्रूम करने में बिजी हो जाओ और वैल्यू ऐड करो लोगों की जिंदगी में, जो इन्होंने लिखा हुआ है. मैन्स मोटिव मस्ट बी ग्रेटर, नोबलर एंड मोर एल्ट्रुइस्टिक. एल्ट्रुइस्टिक मतलब कंपैशनेट टुवर्ड्स देम, जो उनकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करे. He must serve others, thereby causing his bread upon the waters. That means उसका एम होना चाहिए लोगों की जिंदगी ट्रांसफॉर्म करना. पैसा उसका बाय प्रोडक्ट होता है, ये चीज. हाँ जी. थर्ड स्टेप. The third step is the most important one.
You must be sure that the thing you want to do does not rebound to your success only. Your desire must not be selfish, it must benefit humanity. The path of a complete circuit must be formed. In other words, your idea must go forth with the purpose of blessing or serving the world. It will then come back to you pressed down, shaken together, and running over. If it is to benefit yourself exclusively, the circle or complete circuit is not formed, and you may experience a short circuit in your life, which may consist of limitation or sickness. या दिस इज अबाउट लाइक अगर मैं कर रही हूँ, मुझे ये काम करना है ताकि मुझको अवार्ड मिल जाए, सब मेरी वाहवाही करें, सब बोले कि शी इज सो गुड और ही इज सो गुड इन द ऑफिस और ये बहुत इंटेलिजेंट है। ये पर्पस नहीं होना चाहिए। जो आप आइडिया को एग्जीक्यूट कर रहे हो, इसलिए नहीं कि मैं आइडिया इसलिए देना चाहती हूँ ताकि मुझे सारा क्रेडिट मिल जाए इसका, नहीं। इट शुड बी दैट वो किसी न किसी रूप में लोगों को सर्व होना चाहिए। अगर मैंने कोई आइडिया से कोई किताब लिखी किसी टॉपिक पे, इट शुड बी लाइक लोग बहुत बेनिफिट करेंगे इस किताब से। अगर मैंने साइकियाट्रिक न्यूट्रिशन पढ़ी तो इतने लोगों को साइकियाट्रिक इश्यूज होते हैं, एंगर, डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी, है ना, एडीएचडी, बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो लोगों को मतलब उनको पता ही नहीं है कि उनको बाइपोलर डिसऑर्डर है या उनको कुछ है ना। हम में से कितने सारे लोग कहते हैं ना, आजकल मोस्टली सारे ही लोग बाइपोलर होते हैं। बाइपोलर का मतलब होता है एक्सट्रीम बिहेवियरल पैटर्न्स, एक्सट्रीम एंगर, एक्सट्रीम जॉय, लाइक बीच का थोड़ा रेंज कम होता है। तो वो एंड मोस्ट ऑफ अस आर लाइक दैट बिकॉज हमारा खाना पीना ऐसा है ना आजकल, हम लाइक हाई शुगर, हाई मैदा, ये सब बिस्किट बिस्किट बहुत खाते हैं हम, चाय के साथ रस्क, चाय के साथ बिस्किट। तो इतना मैदा कंजम्पशन है हमारा, जिसके कारण हमारे बिहेवियरल न्यूरोलॉजिकली चेंज होते जाते हैं, बिहेवियरल में वो एग्जिबिट होता है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर इज वेरी कॉमन। देर आर टाइम्स ना, गुस्सा इतना कि चीजें तोड़ना, दरवाजे पटकना शुरू, चिल्लाना, चीखना, आवाज का वॉल्यूम बढ़ना बात करते वक्त, इतना गुस्सा। और खुशी ऐसी है तो हंस हंस के लोटपोट हो जाना। तो ये पोलैरिटी ऑफ बिहेवियर होता है ना, ये तो ये बहुत ज्यादा, ये बहुत एग्जिबिटेड है आजकल लोगों में, उनको पता ही नहीं है। तो फिर मैं ये सोच रही थी कि अच्छा ये साइकेट्रिक की किताब लिखेंगे तो ये पता लगेगा लोगों को, ये रिजॉल्व कर पाएंगे, ये रिजॉल्व कर पाएंगे, इतने लोगों को क्या प्रॉब्लम है। तो फिर बैठ के मैंने उसमें पढ़ाई करी कि क्या क्या आजकल लोगों में बहुत ज्यादा साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है बहुत ज्यादा है, एंगर एंड एंजाइटी है, यस, एडीएचडी है, बच्चे मतलब लोगों में भी, बड़ों में भी कंसंट्रेशन कम होता है थोड़ा सा। कोई भी काम करने बैठते हो तो एकदम से वो काम छोड़ के दूसरा, वो काम छोड़ के तीसरा, वो काम छोड़ के तीसरा, इस तरह से। तो ये वाली प्रॉब्लम है। फिर पीपल अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स बहुत ज्यादा होते हैं आजकल, ये है। फिर उसके बाद इस तरह सारा बाइपोलर डिसऑर्डर, तो ये पूरे उनकी लिस्ट बनाई जो लगा दैट व्हाट आर द इम्पोर्टेंट, कौन कौन से हैं, फिर उन पे किताब तो कंट्रीब्यूट किया है वो लोगों को, है ना। इट्स नॉट दैट मुझे क्रेडिट चाहिए, मैं तो वैसे भी क्रेडिट अपनी टीम को दे देती हूँ किसी भी चीज का, पब्लिकली आई गिव देम क्रेडिट, लाइक हमारा जो व्हाट्सएप कंपनी का ग्रुप है उसमें आई राइट दैट that I'd really like to thank these people for always being there and for being super, this thing, बहुत अच्छे से काम करते हैं, super efficient in every way and that way, so वो क्रेडिट हम उनको दे देते हैं। सो इस तरह से इसमें है दैट अपने लिए सेल्फिश मोटिव के साथ अगर हम करेंगे तो दैट विल रिजल्ट इन सिकनेस, it could be any form of sickness, physical sickness or mental sickness, so the credit is always people's, उनकी वजह से ही होता है। तो ये उन्होंने लिखा हुआ है दैट बेनिफिट अदर्स, जो भी आप काम करो इट शुड बेनिफिट अदर्स। अगर आपको एक्सेल शीट बनाने में परफेक्ट होना है, सपोज आपका काम है जिसमें आपको एक्सेल शीट्स मेंटेन करनी होती है, तो आप एक्सेल क्यों सीख रहे हो, ताकि मैं ही सारा काम करूं और मैं दिखा दूंगी कि मुझे कितना सारा अच्छे से आता है। नो, इट शुड बी दैट मैं एक्सेल मेंटेन करके बहुत लोग बेनिफिट करेंगे और इस ऑफिस को बहुत असेट होंगी मैं, बिकॉज आई बी सो ऑर्गेनाइज, मेरा सारा डेटा एक्सेल में कंटेन्ड होगा। तो कल को अगर मैं इस कंपनी में नहीं भी रहूंगी तो कम से कम डेटा रहेगा उनके पास क्रिस्टल क्लियर, उनके पास रिकॉर्ड रहेगा, सब रहेगा। ये सोच के करना, दैट्स व्हाट इट मीन्स, दैट लार्जर पिक्चर में सोचना कि लोगों को फायदा हो रहा है आपके किसी भी इनोवेशन की वजह से, या आपके काम की वजह से, या आप डायरेक्शनली काम कर रहे हो उस वजह से। ये 3 स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप है रियली फाइंड आउट समथिंग दैट यू रियली लव और उसमें आप ऑल आउट दे दो। सेकंड, अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो till the time you don't become perfect। और तीसरा, that जो भी आप काम कर रहे हो should contribute to people also, it should not be for selfish reasons that सारी सबकी attention मुझ पे आए, that मैं कितनी intelligent हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए।
One second. Is it 7 already? Yeah. So thank you so much, Ipshita, for reading. Thank you. Thank you, What ma'am. state of America do you live in? California, ma'am. Okay. All right. Thank you for reading. I think this was your first time in reading, Yes. Yeah. right? Thank Thank you you. so much. Yeah. God bless you, and thank you for Yeah. Love listening